हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। मैं आज आप लोगों के बीच बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लेके आया हूँ। जनरली बीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से रहती है। उन 3 से 4 क्वेश्चंस को बहुत ईजीली, बहुत कम मेहनत में और सही किया जा सकता है। वैसे आपको ये पता होनी चाहिए कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर फेब मंथ में दिया जाता है। मैं आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक्चुअल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये मैं बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हूँ। इसमें 554 पेज के ये डॉक्यूमेंट है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए कहीं से भी ये वाइज नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप ये पूरा 554 पेज पढ़िए। आप अगर देखिएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक समरी बना के दिया जाता है। ओके, ये समरी जनरली 3 to 4 जनरली 13 to 15 पेजेस के रहती है और जिसमें कि पूरा की पूरा जो निचोड़ होता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का वो दिया जाता है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यही इम्पोर्टेंट होती है। मेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बट some of the things like flowchart, diagrams and other thing if you want to use in your mains exam answer, those things you need to read in detail by going chapter by chapter. Okay, ये जो समरी होती है ये भी मैं यहाँ ओपन करके रखा हूँ। ये कार्यकारिणी समरी सारांश करके हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में भी एग्जीक्यूटिव समरी करके दिया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कि ये 16 पेज का है और ये 15 पेज का है। इन जनरल हम लोगों को यही 15 पेज पढ़नी चाहिए और इसी 15 पेज से वो कवर हो जाती है। ये आपके लिए मैं अलग से बना के रखा हूँ। आज के लेक्चर में मैं वही इसी 15 में से भी क्या इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं अपना समरी। और हाँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बना के रखा हूँ, बट मैं हिंदी में भी जो इसकी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपने चैनल पे और अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें से भी जो चैप्टर वाइज मैंने भी कर दिया है, यहाँ पे 13 चैप्टर है उस सारे को, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। और अगर आप देखिएगा तो ये टोटल 9 पेजेस के हैं। एक पेज तो इंट्रो में ही चली जाती है, यानी 8 पेज ही इफेक्टिवली पढ़ना है। उसमें भी मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, यानी ओवरऑल 6 to 7 पेज आपको पढ़ना है। और किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए 6 to 7 पेज पढ़ने के बाद, तो वो तो लोगों को करनी ही चाहिए और ये आपको बार बार करना चाहिए। यानी कि एक बार अभी कर लीजिएगा आप ये, या मेरा लेक्चर भी सुन करके आपका काम चल सकता है। फिर मैं ये PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जुड़ करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप रीड कर सकते हैं इसको। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे चलते हैं और 1 by 1 चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, राइट। जनरली क्या होता है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में एक प्रेस रिलीज होती है। उस प्रेस रिलीज में 2 to 3 पेजेस के वो होते हैं। वो सारा चीज़ का ओवरव्यू यहाँ पे एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में दे दिया जाता है। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा हम लोगों के लिए वो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये कभी कभी ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि ये कौन सा वहाँ ये इकोनॉमिक सर्वे था। ये अपना 16th वन था। ओके, और ये 25 फेब को प्रेजेंट किया गया। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? इसमें टोटल 13 चैप्टर थे। ये 3 पॉइंट्स आपको ओवरऑल शुरू में ही याद रखना चाहिए। इन जनरल जो प्रेजेंटर होते हैं उनका नाम नहीं ही पूछा जाता है। वैसे अगर पूछ लिया जाए तो जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के वो तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, तो उनका नाम वो पूछ सकते हैं। और ये 13 चैप्टर है जिसको मैं 1 by 1 अभी बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? फर्स्ट लाइन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे रेड कलर से जिस चीज़ को हाईलाइट किया हूँ, एटलीस्ट आप उतना तो ज़रूर पढ़िए। पूरा पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन इतना तो आप पढ़ के ही रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का है वो ग्रो किया है कितना से 22.5% से 2020-21 में। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले जब आप हम लोग पढ़ा करते थे तो कोविड से पहले ये 9-10%, 12%, 13% हुआ करता था। बट ड्यू टू लॉकडाउन और उसके इफेक्ट का फिर जो उसका पर्कुलेशन हुआ इफेक्ट है जिसके कारण ये गिर गया है।
फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया से कंपेयर कीजिएगा तो इंडिया का -7.2% है, तो उससे तो हम लोग बहुत ही अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं अपना। ये 2.5% है ये, और ये यदि आप इंडिया का देखिएगा तो इंडिया का तो -7.2% से। जीएसडीपी बिहार का एक्चुअल टर्म में कितना है, तो अगर एक्चुअल टर्म में देखा जाए तो वो अपना 618.63 थाउजेंड करोड़ है। किस पे? करेंट प्राइस पे। ओके, फिर अगर आप इसके ये बाकी सारे पॉइंट्स जो मैं छोड़ रहा हूँ आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, बट मोटा मोटी जो ओवरऑल पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, यानी अभी तक आपको इधर से क्या याद रखनी है, 2.5% है ये, -7.2% था इंडिया का ओवरऑल। बिहार का जो ओवरऑल जीएसडीपी है एग्जैक्ट टर्म में वो है 618.63 थाउजेंड करोड़। तो इतना आपको याद रखनी है। फिर कॉरस्पॉन्डिंगली एट करेंट प्राइस पे अगर हम लोग ये देखे जाए कि पर कैपिटा इनकम कितना था, तो पर कैपिटा जीएसडीपी क्या था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट में, तो वो अपना 50,555 था 2020-21 में। और अगर आप इसको ओवरऑल कंपेयर कीजिए इंडिया से, तो इंडिया का 86,659 था। अगेन ये चीज़ आपको ध्यान देना है किस पे, करेंट प्राइस पे ये है। ओके, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड स्टडीली फ्रॉम 22.1% टू 19.2%। ओके, शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर वो भी डिक्लाइन किया है, बट टर्शियरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ की है 57.3% से 61.2%। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जनरली एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री सब आती है, और टर्शियरी सेक्टर में जैसे हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं कि आईटी सेक्टर है, यानी जो भी हॉस्पिटलिटी ये सारी चीज़ जो सब आती है वो सब है टर्शियरी सेक्टर। तो इन जनरल टर्शियरी सेक्टर ग्रो करना अच्छा ही बात है। और इन जनरल आप देखिएगा कि किसी भी कंट्री का या स्टेट का इनिशियली प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और फिर स्लोली वो घटते जाता है और टर्शियरी सेक्टर बढ़ते जाता है। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, ये डेटा याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द बिहार हैड ग्रोन एट रेट ऑफ 2.3%। ये कब का है, लास्ट 5 ईयर का, सिर्फ इसी साल का नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री से लास्ट 5 ईयर में। ओके, सेकेंडरी 4.8% एंड टर्शरी अगेन 8.5%। ठीक है, उसके बाद द रैंकिंग ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, सबका पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए जीडीपी के हिसाब से, तो उस हिसाब से पटना टॉप किया है, और पटना में पर कैपिटा इनकम 1.31 यानी 1,31,000 था, जबकि शिवहर जो है उसका 19,000 था। अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये पटना का जो पर कैपिटल जीएसडीपी है वो शिवहर से 7 टाइम्स अधिक है। तो ये पूछी जा सकती है, तो आप एटलीस्ट पटना का सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है, और ये दोनों का डेटा भी याद रख लीजिएगा। द एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिहार बिटवीन 2020 सितंबर टू 2021 सितंबर वाज 2.8%, रूरल एरिया में 4.9%, अर्बन एरिया में, और ओवरऑल 3.1% है। ये लाइन जो है यहाँ से कभी कभी, ये जो लाइन अभी मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये लाइन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है, जैसे फॉर द रूरल एरिया द इन्फ्लेशन रेट वाज लोअर इन बिहार देन इंडिया, बट इन द अर्बन एरिया इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिहार वाज हायर देन द इंडिया। आप अगर 64th बीपीएससी प्रीलिम्स देखिएगा तो इस तरह से स्टेटमेंट देके क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया था वो लोग, तो आपको इस पे भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट फाइनेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स के हिसाब से। यहाँ पे भी अगर देखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 2021 में जो है वो इंक्रीज किया है 13.4% से। तो आपको ये कितना परसेंट से इंक्रीज किया है ये याद रख सकते हैं, ये जो है ये 13.4% से इंक्रीज किया है। द प्रीवियस ईयर में 1,65,696 करोड़ था। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद रखिएगा तो नहीं रखिएगा आप, लेकिन ये 13.4% जो है ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए इसके लिए। फिर सेम वे में क्या है कि एक और डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लाइन में, द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑन टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज इंक्रीज्ड। तो ये देखिएगा आप कि
33,858 से 36,548 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कैसे इनकम होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की दो तरफ से इनकम होती है, उनका अपना टैक्स और नॉन टैक्स सोर्स से जो होता है वो, और फिर सेंटर से भी ग्रांट मिलता है, फाइनेंस कमीशन के थ्रू मिलती है। तो अगर उससे देखिएगा कि सेंटर से कितना मिला था, तो अगर पहले 91,656 करोड़ हुआ करता था, जो कि अब 98,128 है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू था वो छोटा था, ठीक, यानी स्टेट का अपना, बिहार स्टेट में अपना जो टैक्स कलेक्शन होता है वो उसका कम होता है, और उनको जो ग्रांट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ज़्यादा मिलती है। इसके बाद है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का जो फिगर है वो भी यहाँ दिया हुआ है, एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद रखिए, बट परसेंटेज वजह एक मोटा मोटी आपको आइडिया होनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज ए परसेंट ऑफ GSDP ये कितना था, तो वो आपको 36.7% है। ओके, फिर एक टेबल है, इस टेबल का जो ये इस टेबल से एक क्वेश्चन आपको आ सकती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट बिहार का कितना था प्रीवियस ईयर में। ओके, परसेंटेज के टर्म में इन जनरल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए दो डेटा है, 18-19 में एक ही डेटा था, 19-20 में एक ही है, लेकिन 20-21 में दो डेटा है। तो ये है एक बजट एस्टिमेट, कितना वो लोग एस्टिमेट किए थे बजट में कि इतना आ सकता है। ओके, वो था 3% उन लोगों का। बट जब रिवाइज करके एस्टिमेट किए कि पेंडेमिक समय में क्या हो रहा था कि पेंडेमिक समय में लोगों को एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं आ रही थी कि उनको फिस्कल डिफिसिट एग्जैक्टली उनका बढ़ेगा या घटेगा। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से उसको रिवाइज किया। तो जब रिवाइज किया था तो 4.8%, लेकिन एक्चुअल बजट में जो एस्टिमेट दिया गया था वो 3.3% है। और ये जो डेटा है वो विद इन द लिमिट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सेम अगर एग्जैक्ट नंबर में देखिएगा तो यहाँ भी देखिए बजट में इन्होंने एस्टिमेट इतना किया था, और रिवाइज एस्टिमेट जब वो किए थे RE वही डिनोट कर रहा है कि RE इतना था। ओके, थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रू एट द पेस ऑफ 2.1% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। ओके, सो अगर आप इस सेक्टर को देखिएगा तो 5 साल में, पिछला 5 साल का ये भी डेटा है, 2.1% से इंक्रीज किया है। अमॉन्ग द सब सेक्टर, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में क्या क्या होता है, हम आपको बताए थे कि लाइव स्टॉक आता है, फिशरीज आता है, एग्रीकल्चर तो आती ही है। तो उन सबों का भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बट आपको इन सबों का डेटा इंडिविजुअली नहीं देखना है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ओवरऑल 2.1% से ग्रो किया था लास्ट 5 ईयर में। ओवरऑल द सेक्टर अकाउंटेड फॉर ए शेयर ऑफ 19% इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो ओवरऑल GSVA में इसका कंट्रीब्यूशन 19% है। ओके, इन लास्ट 5 ईयर, इन प्रीवियस ईयर। ओके, अब है एज 20 लास्ट ईयर में क्या हुआ था, टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो हुआ था वो रिकॉर्ड रहा था, यानी अभी तक जितना हम लोग प्रोडक्शन किए थे उसमें सबसे अधिक प्रीवियस ईयर में ही किए हैं, वो है 17.95 लाख टन। तो देखिए ये सारा जो डेटा है ये आपको मेंस की पेपर 2 की जो क्वेश्चंस आती है उस वहाँ पे भी पूछा जाता है इन जनरल। जैसे आप 65th का देखिएगा मेंस में क्वेश्चंस था एक कि 1991 से और अभी तक 65th में या 64th में ही किसी में कि 1991 से लेकर अभी तक क्या ट्रेंड रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बिहार में। तो आपको यहाँ से कुछ डेटा सब ये सब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि इस ईयर कितना था, हाईएस्ट था, अपने इंट्रोडक्शन में इस सब चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये सारी लाइंस जो है कि राइस का कितना था 9.6% इसमें, तो ये आप खुद से देखिएगा। लेकिन ओवरऑल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 17.95 लाख टन था, ये हम लोगों को याद रखनी है। और ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ी है, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट सिंस 2008 से ही एग्रीकल्चर रोड मैप लेके आती है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा अभी लिख करके कि कौन सी रोड मैप अभी चल रही है ओके बिहार गवर्नमेंट की, और कब वो ख़त्म होने वाली है। तो इस एग्रीकल्चर रोड मैप में जो टारगेट लिया गया था उस टारगेट से हम लोग जो प्रोडक्शन हम लोगों का टारगेट था वो बहुत ही बढ़ा, और जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से हम लोगों को नवाजा गया है। और ये जो 5 बार हम लोगों को कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस किस एग्रीकल्चर के लिए
किस किस सीरियल्स के लिए या क्रॉप्स के लिए हम लोगों को किस ईयर में दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया है कि बिहार गवर्नमेंट ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक बार तो ये पूछ लिया गया था क्या, अच्छा आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो गंगा के जो रिवर है उसके दोनों साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि गंगा रिवर के दोनों साइड बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको यहाँ से भी आइडिया लग सकती है। तो क्या बोला है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग एन ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन 13 डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और कितनी एरिया में, तो 17,000 एकर्स में ये लोग ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने का। फिर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजिटल फार्मर सर्विस, ये ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, विहान। ओके, ये ऐप है, मोबाइल ऐप, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐप के नेम दे करके पूछ दिया जाता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। द ग्रॉस क्रॉप एरिया वाज पिछ प्रीवियस ईयर में 2019-20 में कितना था, तो 72.97 लाख हेक्टेयर था, विद द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ 144%। अब ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है ये पता होनी चाहिए, और हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस कंट्री का है ये भी आपको पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बिहार में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी था ये 144% था। और आप ये भी समझिए कि बिहार में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इन जनरल इंडिया में, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, अभी पंजाब भी, इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो इंडिया के क्रॉपिंग इंटेंसिटी के एवरेज से अबव रहती है हमेशा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुआ कि एक ही खेत में कितनी बार आप फसल उगा सकते हैं, किस किस तरह से उगा सकते हैं, ये सारी चीज़ होती है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये 7 निश्चय 2 जो आया है उसके अंदर है, और इसमें ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2114.87 करोड़ रुपया खर्च होगा। फिर जल जीवन हरियाली मिशन, आपको पता ही होगा, इसके लिए मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। तो ये जल जीवन हरियाली मिशन का क्या एम है, तो इसका एम है कि रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज टू यूज़ दोज वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। ओके, लाइक जैसे आप सुने होंगे आहर पियन सिस्टम इन नवादा डिस्ट्रिक्ट या नालंदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलता है वो सब, तो उस सब चीज़ को फिर से रिजुविनेट करके उसका यूज़ करना। ओके, उसके बाद है द स्टेट हैज़ अटेंड ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश। तो फिश प्रोडक्शन में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर लिए हैं। 6.83 लाख टन लास्ट ईयर में ये हुआ था यूज, और इसमें जो सब्सिडी मिलती है फिशरीज़ के लिए वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलती है, और 40.76 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव किया गया था 2021-22 के लिए कर दिया गया है। डेयरी में भी जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन था वो 115.01 लाख टन था। सिमिलरली एग्रीकल्चर आप अगर एग में भी देखिएगा तो जो 2016-17 में 111 करोड़ के आसपास था वो 301 करोड़ के आसपास अभी ग्रो कर गया है। ओके, चैप्टर 4 है इंटरप्राइजेज सेक्टर। तो इंटरप्राइजेज सेक्टर पे फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है ये यहाँ से भी फिर आप देखिएगा तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस लाइक वो जो सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 फ्रेम करके दिए रहते हैं उस तरह का बन सकता है। इसमें क्या लिखा है, बिटवीन 2015-16 टू 2019-20 द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GSVA हैज़ डिक्लाइन फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज बिहार। तो इसमें पूछ सकता है कि इंडिया में ही डिक्लाइन किया था, बिहार में ही डिक्लाइन किया था ये, जबकि इन बिहार द डिक्रीज वाज मार्जिनल, बहुत कम आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.02 से हुआ था, बट अगर इंडिया में देखा जाए तो ये ठीक ठाक अराउंड 2% के आसपास डिक्रीज हुआ था। लास्ट ईयर शुगर केन 460.2 लाख कुंटल शुगर केन को क्रश किया गया था, जिससे 46.22 लाख कुंटल शुगर केन आया था। तो रिकवरी रेट कितना रहा, आप इसको डिवाइड कीजिए तो अराउंड 10% के आसपास रिकवरी रेट रहा था। अब ये पूछा जा सकता है इन बिहार 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, तो कभी कभी सनराइज इंडस्ट्री सब तरह करके पूछ सकता है कि बिहार में कौन कौन सी है। तो इथेनॉल बिल्डिंग का आप लोग करंट अफेयर्स में सुने ही होंगे कि पेट्रोल में उसको मिक्स करके गवर्नमेंट ऑलरेडी अलाउ किए हुए हैं 10% तक, उसको उनका टारगेट है 20% तक पहुंचाने का।
तो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है अभी इसी बीच में नवगछिया जो भागलपुर में एक अनुमंडल है वहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी इसको इथेनॉल बनने की फैक्ट्री लगाई गई है। सो इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, ये 3 इंडस्ट्री जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। To accelerate the production of oxygen for the medical purpose in Bihar, the state government had adopted Oxygen Production Promotion Policy 2021. We all know that during the pandemic of COVID-19, how was the scarcity of oxygen, okay? So after looking at the scarcity of oxygen, the government had decided, state government of Bihar has decided to adopt this Oxygen Production Policy 2021. ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी इस बार। उस समय में हम आपको डिटेल में इसका डिस्कशन कर देंगे कि क्या सब्सिडी है, कौन कौन कर सकता है, कहाँ कहाँ प्लांट लगाई जा सकती है, वो सारी चीज़, ओके। उसके बाद फिर है इन 2021 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 200 करोड़ फॉर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो आपको क्या करनी है कि ये नेम याद रखिएगा, कभी कभी ये नेम देकर के पूछ लिया जाता है कि इसके लिए 2000 करोड़, 200 करोड़ या 2000 करोड़ या 20 करोड़ इस तरह से दे दिया जाता है डेटा। तो आप ये याद लीजिए, जब महिला के लिए ये दोनों योजनाएं हैं, इसमें 200 करोड़ दिया गया है। और एक और योजना आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये योजना इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग द SC ST EBC यूथ, द मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब EBC उद्यमी योजना वाज अमेंडेड टू broaden इट्स स्कोप। इसको अमेंड किया, पहले से ही चल रहा था और इस स्कीम में अभी अलग से 1104.87 करोड़ रुपीस दिया गया है। और इस योजना के बेनिफिट लेकर के अराउंड 14,000 वर्कर जो है जिनको जॉब मिल सकती है या मिलेगी, ऐसा टारगेट बनाया गया है। फिर जब भी बिहार में मिनरल की चर्चा होती है तो हम लोगों को लगता है बिहार के पास मिनरल ही नहीं है, बट जो भी मिनरल है आप देख सकते हैं, द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम मिनरल्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹994.10 करोड़ टू 1708.97 करोड़, और ये पिछली 5 साल में हुआ। और ये कितना का परसेंट का इंक्रीज हुआ है इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 172। तो ऐसा नहीं है कि जब मिनरल का चर्चा होगा तो हम लोगों को लगे सारा मिनरल झारखंड चली गई है, तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। जो भी हो रहा है उसमें इंक्रीज 172% का करीब हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ठीक है। तो लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखने को मिला वो था वर्क पॉपुलेशन रेशियो फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर इज़ लोएस्ट इन बिहार। तो इस तरह से क्वेश्चंस दे सकता है कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो ऑफ बिहार लोएस्ट, देन हाईएस्ट, सेकेंड लोएस्ट फ्रॉम द बॉटम, सेकेंड हाईएस्ट फ्रॉम द टॉप, लाइक दैट वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोएस्ट है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो बोला किसे जाता है, तो ये डिफाइन किया जाता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, ओके। यानी टोटल पॉपुलेशन अगर सपोज कीजिए इंडिया का 1,35 करोड़ है और इसमें से टोटल 60 करोड़ लोग ही जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसको डिवाइड कर देना है टोटल पॉपुलेशन से इंटू 100 कर देना है, तो वो आपको WPR दे देगा। 2018 में 47.3% WPR था इंडिया का, ना कि बिहार का। डिपेंडेंसी रेशियो इज़ द हाईएस्ट इन बिहार एट 61%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखिएगा कि हाईएस्ट है बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या हुआ कि डिपेंडेंसी रेशियो के मतलब होता है कि सपोज कीजिए अभी टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का बहुत अधिक है, और टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत अधिक होने से बच्चे बहुत होंगे, तो बच्चे जो है वो अर्न नहीं करते हैं इकोनॉमी में, किसी भी तरह से डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही बूढ़े करते हैं। वो जनरली जो 15 ईयर से लेकर के 59 ईयर के एज के लोग होते हैं जो अर्न करते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसी पॉपुलेशन को डिपेंडेंसी रेशियो कहा जाता है, जो कि बिहार में अभी हाईएस्ट है, 62.62% के आसपास है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन बिहार में 8.9% था मेल लेबर में और 12.6% था फीमेल लेबर में, इज़ हायर देन द रूरल एरिया से अर्बन में अधिक था। तो ये आपको एक मोटा मोटी याद रखिए कि रूरल एरिया में कम, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अधिक अनएम्प्लॉयमेंट थी, ओके। उसके बाद जो मेल वर्कर होता है बिहार का, वो मैक्सिमम जिस सेक्टर में काम करता है वो होता है एग्रीकल्चर और फिशिंग, ये दोनों मिला करके
45.9% है। और उसके बाद जो सेकंड कभी कभी पूछा जा सकता है तो वो है कंस्ट्रक्शन। तो अगर दे दिया जाए कि इसमें से सबसे अधिक किसमें है या सेकंड पोजीशन पे कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है मेल एम्प्लॉयमेंट में, तो आप डाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बिहार रिकॉर्डेड ए हाईएस्ट ग्रोथ 14.4% इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। तो पिछला 10 साल में 14.4% की वृद्धि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हासिल किया गया बिहार में। ओके, ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर though the most of the Indian state registered negative growth rate in this sector, Bihar had recorded a growth rate of 10.3%। तो कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लग गई थी तो बहुत जगह जो ये जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, जबकि बिहार में ये पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया। द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज़ बीन रैपिडली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10.7% एनुअली ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। तो ट्रांसपोर्ट जो था ओवरऑल, अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए तो वो हमेशा ही अच्छा पोजीशन बना के रख रहा है बिहार में। और इस ट्रांसपोर्ट में भी एयर ट्रांसपोर्ट हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसमें देखा गया, रेट 24% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ओके, तो ये दोनों हम लोगों को ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप सब सेक्टर में जाएंगे तो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का बेस्ट था। जो VVI सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है, द बिहार हैज़ ए रोड डेंसिटी ऑफ 3086 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और बिहार की रैंक 3rd है कंट्री में स्टेट वाइज, और इसमें जो टॉप पे स्टेट है वो है केरला, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद जो है स्टेट वो बिहार है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। और इंडिया का जो नेशनल एवरेज है वो 1617 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में, बिहार का था 3086। कुछ तो अच्छा था। अराउंड इस पे किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च किया गया ये आप खुद से देख लीजिएगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, कभी मेंस क्वेश्चंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा खुद से। हाँ, जो फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है, द इंटरनेट सब्सक्राइबर हैज़ इंक्रीज्ड फेनोमेनली। ओके, फ्रॉम 1.7 करोड़ था कब 2015 में 1.7 करोड़ थी, जो अब बढ़ करके कितनी हो गई है, जो अब बढ़ करके 5.5 करोड़ हो गई है 2021 में। सो अगर ग्रोथ देखा जाए तो पिछला 6 साल में हम लोग 234% के ग्रोथ रेट अचीव किए हुए हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर में। एनर्जी सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखे जाते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द स्टेट हैज़ राइजन फ्रॉम 2203 किलोवाट, यानी पर कैपिटा कंजम्पशन 203 किलोवाट हुआ करता था 2014-15 में, जो अब बढ़ के 350 किलोवाट हो गया है 2020-21 में, और ये 72.4% का ग्रोथ हासिल किया है 6 ईयर में। तो ये आपको ये डेटा तो एटलीस्ट याद रखना है कि 350 किलोवाट पर आवर है। ठीक है, पीक डिमांड की डेटा 109% से इंक्रीज़ किया है 2014-15 के रिस्पेक्ट में 2020 में, अभी ये है 5932। ये डेटा आपको मस्ट याद करना है, ये दोनों लाइन पक्का याद रखिएगा। और जो कि अभी जो 2014-15 में 2831 किलोवाट होता है, तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम से भी अधिक हो गई है। एग्रीगेट कंजम्पशन जो है वो 34,000 मिलियंस यूनिट हो गया है 2020-21 में, जो 21,600 मिलियन यूनिट होता था। तो मिलियन यूनिट, 1 मिलियन यूनिट बराबर इतना यूनिट होता है, और 1 यूनिट जो होता है किलोवाट में 1 किलोवाट पर आवर में ऐसे डिनोट किया जाता है। तो मैं आपके सहूलियत के लिए यहाँ यूनिट भी लिख दिए हैं, ऐसे ये यूनिट कोई पूछने वाली नहीं है, फिर भी अगर MU देख के आपको नहीं पता चलता तो इसका मतलब होता है मिलियन यूनिट। ओके, उसके बाद है द डोमेस्टिक कंज्यूमर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 95 लाख था कब 2016-17 में, और अभी हो गया है 153.26 लाख, यानी 61% की इंक्रीज़ यहाँ पे भी देखा गया है।
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एट प्रेजेंट अभी 13 माइनर हाइडल प्रोजेक्ट है ऑपरेशनल स्टेट में, और उसका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 54.3 मेगावाट। रूरल डेवलपमेंट में क्या है कि अभी बिहार में 12.72 लाख SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो क्रेडिट लिंक्ड है बैंक से, और 16,537 करोड़ ट्रांजेक्शन्स किया है। अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जीविका हैज़ फैसिलिटेटेड लिंकेज फॉर मोर देन 11 लाख SHG मेंबर एट लो कॉस्ट इंश्योरेंस कवरेज। ये जीविका संस्था जो है, जब अभी मेरा ड्यूटी लगा था तो अभी नीरा सर्वेक्षण का काम चल रहा था, तो पहले तो मैं बुक में ही से पढ़ा करता था कि जीविका का ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, लेकिन अगर आप रियल में देखिए तो ये आजकल रीढ़ की हड्डी बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत ही मदद करती है ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे किसी भी योजना को ढंग से लगाने में। और जीविका का पकड़ भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है गांव सब में, हर एक जगह। आप भी अपने गांव में जहाँ भी रहते होंगे तो जीविका दीदी और उन लोगों का आप देखिएगा नीरा सर्वेक्षण में इस समय बहुत ज़्यादा ही काम हो रही है। इवन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जीविका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन के उभर रहा है बिहार में। ओवर द ईयर PMAYG आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अपने टारगेट जो उनको चाहिए था उसे एक्सीड कर गया है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है। और आप देखिएगा कि लास्ट ईयर 9,856.7 करोड़ रुपया आवंटित किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम जो है वो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके अंदर एक एम्बिशियस प्रोग्राम के अंदर इसको रखा गया है, जिसको बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ब्रेडा जो है, आप कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इनको दिया गया है जिम्मा इसको लगाने के लिए, और इसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट 2000 करोड़ रुपीज़ है। चैप्टर नंबर 9 अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में एक ही डेटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना है। 2011 के सेंसस में 11.3% अर्बनाइज था बिहार, लेकिन अभी प्रेजेंट का जो डेटा है वो ये बता रहा है 15.3% ये डेटा पहुंच चुकी है, इंक्रीज हुआ है, जो हम लोगों के लिए एक अच्छा बात है, विच इंडिकेट्स द एप्रिसिएबल ग्रोथ। 2011 में 11.3% जो पॉपुलेशन था बिहार का अर्बन, वो इंडिया का 3.1% पॉपुलेशन के बराबर होता था। और उस समय में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन सबसे अधिक पटना में, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा में था। ओके, उसके बाद है अंडर स्वच्छ भारत मिशन द नंबर ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन 2018 में, जो 18 में 2.71 लाख था, जो कि अब 4 लाख के बराबर हो गया है। अगर आप सितंबर का लेटेस्ट डेटा देखिएगा तो 4,10,000 हो गया है। बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर, बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, वो है 270 न्यू बैंक ब्रांचेस वेयर ओपनड इन द स्टेट। तो ये याद रखिएगा कि 270 न्यू ब्रांच जो है ओपन हुआ है स्टेट में। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, वो बहुत ही अधिक बढ़ गया है, अब 44% हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट वो सोशल सर्विस पे कर रहा है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन शोज दैट बाय 2036 शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वो जो 15 से 59 साल का होता है, विल बी 61.4%, जो कि अभी 2011 में कितना था, 53%। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि बिहार का 2036 तक जो काम करने वाले लोग हैं, जो अर्न करने वाले लोग हैं, उनका परसेंटेज पॉपुलेशन का 61.4% हो जाएगा। जो ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है, वो 61.4% हो जाएगा। बिहार हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज बाय 1%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम लोग 1% की इंक्रीज हुआ है एट बर्थ, ये याद रखिएगा, कब, एट बर्थ। तो पहले था 61.1% 2010-14 में, जो कि 69.1%, यानी ऑन एन एवरेज अभी बाय बर्थ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार के
नागरिक का 69.1% 1 ईयर है। उसके बाद यदि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिएगा तो ये 29 है पर 1000 लाइव बर्थ, और एक बहुत ही अच्छी खबर ये है, दिस इज़ लोअर देन द नेशनल फिगर विच इज़ 30। तो पहली बार आप बहुत दिनों के बाद सुने होंगे कि बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेशनल एवरेज के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से कम हुआ है। पहली बार नहीं, बहुत दिनों बाद नहीं, ये पहली ही बार हुई है। ओके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी जो है ये भी बढ़ गया है, ये भी एक कारण है इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का घटने का, एमएमआर का भी घटने का यही एक कारण है। ओके, हाँ, टोटल 10 करोड़ पर्सन जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, और अपने स्टेट में 24 आवर वैक्सीनेशन फैसिलिटी वाला 4 सेंटर ओपन किया गया था, जिसमें 3 तो पटना में थी और 1 रोहतास डिस्ट्रिक्ट में था। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चाइल्ड पॉपुलेशन जो 0 से 18 ईयर तक का है बिहार में अकाउंट्स करता है अभी 42%, यानी अपने पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं, यानी 0 to 18 ईयर्स के, और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में ये 12% काउंट करते हैं। ओके, एडोलेसेंट कॉन्स्टिट्यूट 19.8, यानी मोटा मोटी आप देखिए 20% पॉपुलेशन में। ओके, यानी हर एक 5वां पर्सन जो बिहार का है वो एडोलेसेंट है। इसका मतलब होता है कि आप इन जनरल आप बोल सकते हैं 13 to 17 ईयर के एज को इस एज में इस ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बजटिंग बिहार में स्टार्ट हुआ था कब? 2013-14 में। तो ये आप याद रखिएगा कि चाइल्ड बजटिंग बिहार में किस बार पहली बार दिया गया था? तो 2013-14 में। फिर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पोर्टल, उसका नाम है ई-लोट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, टू मीट द चैलेंज पोज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो ये जो ई-लोट्स है इस पर टीचर भी रहता है और स्टूडेंट भी रहता है, और इस पर बहुत सारे लिंक्स, वीडियो रेफरेंस दिया गया, इवन दीक्षा पोर्टल का भी लिंक दिया गया है इस पर। और द पोर्टल इज सपोज टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू क्लास 1 to 12। ओके, यानी ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा क्लास 1 से लेके 12वीं की कक्षा तक के विद्यार्थी को। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। 13 एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। तो इसमें द स्टेट रिसीव्ड टोटल 1385 mm रेनफॉल, लास्ट ईयर में 1385, ये डेटा याद रखिएगा, विच इज़ 37% हायर देन द लॉन्ग रन एवरेज। जो स्टेट का एवरेज था पहले का वो था 1012 mm का, जिससे 37% अधिक, यानी 1385 mm रेनफॉल हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज इंस्टॉल्ड एडिशनल 5 कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। तो 5 ऐसा स्टेशन बनाया गया है पटना में, और एक बनाया गया है, एक गया में, एक मुजफ्फरपुर में, एक हाजीपुर में लगाया गया है, और टारगेट है और 24 एडिशनल स्टेशन पूरे बिहार में लगाने से, जिससे एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके और फिर उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की जा सके। द नेचर सफारी एट राजगीर, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर सफारी कहाँ है? राजगीर में। इसको इनॉग्रेट किए थे अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी। ओके, ऑन March 26, 2021। कंसिस्ट ऑफ सेवरल साइट्स ऑफ नेचर बेस्ड रिक्रिएशन। अभी आप न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, कभी जा कर के घूम के भी आइए यहाँ से, ये बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे हम भी नहीं गए हैं, हम भी पिक्चर ही देखे हैं। ए मोबाइल ऐप कॉल्ड इंद्र वज्रा, बिहार में बहुत ज़्यादा ही बिजली गिरने की घटनाएं हो रही थी। इसके पीछे की ज्योग्राफिकल कारण भी है, वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम मेंस के लिए बताएंगे तो ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। एक ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट की तरफ से, इंद्र वज्रा, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है लाइटनिंग का। आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा अगर आप ये इंस्टॉल किए हुए रहेंगे, रजिस्टर किए हुए रहेंगे कि आपके प्लीज़ डू नॉट गो आउटसाइड योर होम, इस सब तरह का लिख करके, कि हम भी किए हुए थे, मुझे भी एक बार मैसेज आया था। और एटलीस्ट 40 मिनट बिफोर ये देते थे, लेकिन 40 मिनट ये एक्यूरेसी तो मुझे नहीं पता, बट आंसर में अगर आपको पूछिए प्रीलिम्स में तो आप बोलिए 40 मिनट्स बिफोर में ये किया जाता है। और 20 किलोमीटर एरिया को ये कवरेज करती है, जहाँ पे
थंडरस्टॉर्म हो सकती है, उससे 20 किलोमीटर आजू बाजू में अगर आपका घर है तो आपको SMS आ जाएगी। उसके बाद है द पेमेंट ऑफ एन एक्स ग्रेसिया अमाउंट ऑफ 4 lakhs, किसको, जो कि कोविड-19 के कारण जिनका डेथ हो गया उनके परिवार वालों को, और बिहार स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भी 50,000 दिया जाएगा। तो ये समरी थी बेसिकली। मैं एक MCQ बना करके भी इस पर 40-50 MCQ भी आप लोगों को डाल दूंगा। इतनी ही इम्पोर्टेंट डेटा है आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इतना ज़रूर करके जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं टेलीग्राम लिंक्स पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को और रेगुलरली पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाया वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप ये दोनों डाउनलोड करके जो भी जिस मीडियम का, वैसे मैं हिंदी में ही यहाँ डिस्कस किया हूँ, भले ही कंटेंट इंग्लिश में लिखा हो पर समझ में सबको आई ही होगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, बार बार रिवीजन कीजिए। और 7 पेज तो कुछ भी नहीं है, आप जाते परीक्षा हॉल में जाने से 1 घंटा पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा पहले तभी आपको याद रहेगी जब यहाँ से इससे पहले 4-5 बार उसको रिवीजन करके जाइएगा। तो ये कंटेंट मैं वहाँ डाल दूँगा, आप लोग पढ़िए उसको। मैं एक करंट अफेयर्स का भी सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ और एक हिस्ट्री पे भी, चूँकि आप अगर देखिएगा तो बिहार स्पेशल, करंट एंड हिस्ट्री, ये तीनों 90 क्वेश्चंस करीब कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो। और हाँ, मेरी जितनी भी स्लाइड्स होगी या PPT होगी उस पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूँगा जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नहीं तो छापने के लिए तो यहाँ पे 554 पेजेस थे, मैं सारा यहाँ डाल देता हूँ और पढ़ा देता हूँ, तो उससे काम नहीं होने वाली है, क्योंकि अब बहुत कम ही दिन, 40-45 दिन बच गए हैं। आपको बहुत जल्दी पढ़ना है और रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह से ये लग रही है कि ये आपको मदद कर रही है कंटेंट। तो थैंक यू अगेन।